The standard heat of formation the standard heat of formation the standard heat of formation of NO2 and N2O4 are 8 and 2 kilocalorie 8 and 2 kilocalorie per mole respectively. Find the find the heat of dimerization find the heat of dimerization of NO2 in kilocalorie. Find the heat of dimerization of NO2 in kilocalorie. तो डाइमराइजेशन का मतलब क्या होता है? NO2 से क्या बनना? N2O4 बनना। NO2 से N2O4 का बनना कैसे? 2NO2 2NO2 से N2O4 डाइमरी फॉर्म तो बन रहा है। तो फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी है। फॉर्मेशन डाइमर फॉर्म का मतलब कोई चीज बन ही तो रहा है, फॉर्म ही तो हो रहा है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर देंगे। तो रिएक्शन की एंथैल्पी क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर दो। करो जरा क्या आंसर आ रहा है देखो। प्रोडक्ट कितना है? N2O4 कितना है इसका? 2 माइनस रिएक्टेंट 8 है, तो 2 इंटू 8 कितना आएगा? माइनस का 14 किलो कैलोरी आ जाएगा। नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लिखो, the following are the heats of reaction. The followings are the heat of reaction. The followings are the heat of reaction. क्या क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया है वाटर का माइनस का 68.3 किलो कैलोरी पर मोल। सेकेंड, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है C2H2 का माइनस 337.2 किलो कैलोरी पर मोल। तीसरा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया है C2H4 का माइनस का 363.7 किलो कैलोरी पर मोल। आपसे कह रहा, देन हीट चेंज फॉर द रिएक्शन कौन सी? C2H2 प्लस H2 चेंज C2H4। ये सॉरी H2O नहीं है, H2 है ना? ये H2 है। तो करो जरा क्या आएगा आंसर बताओ। जब भी क्वेश्चन में तुम्हें कभी भी फॉर्मेशन भी दिया हो, कंबशन भी दिया हो सबका, तो फिर क्या करो? सिंपल प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाओ। और रिएक्शन की एंथैल्पी पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, क्या होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है? C2H4 कितना है? माइनस का 363.7 माइनस रिएक्टेंट कितना है? माइनस का 337.2 माइनस 68.3 ऐड करेंगे तो यहां से आंसर आएगा माइनस का 41.8 माइनस का 41.8 किलो कैलोरी पर मोल आएगा। नोट कर लो।
हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो सबसे पहली बात, न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? सबको पता है न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है। जब कोई एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं तो इस रिएक्शन को क्या करते हैं, बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। बनता क्या है इसमें, सॉल्ट प्लस H2O। ओके, देखो होता क्या है, सबसे पहली बात, लिखो जरा, लिखो, द हीट इवॉल्व, समझाता हूं पूरा, द हीट इवॉल्व, द हीट इवॉल्व व्हेन वन इक्विवेलेंट, व्हेन one equivalent of an acid is completely neutralized with, is completely neutralized by one equivalent, one equivalent of base, one equivalent of base in dilute solution, in dilute solution is called heat of neutralization। देखो, अब जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो एसिड की स्ट्रेंथ और बेस की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जब स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में न्यूट्रलाइज होते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, लेकिन हाँ शर्त है, दोनों का वन इक्विवेलेंट और वन इक्विवेलेंट, दोनों का एक और एक इक्विवेलेंट जब क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है, तो कितनी हीट इवॉल्व होती है, याद रखो हमेशा, -13.7 किलो कैलोरी। इतनी हीट इवॉल्व होती है जब एक एक इक्विवेलेंट दोनों के क्या होते हैं, मिक्स मिलते हैं। या फिर -13.7 किलो कैलोरी इसमें होगा, क्या कहते हैं, किलो कैलोरी में। और अगर हमसे कहेगा कि उसमें क्या कहते हैं, जूल में हो, तो जूल में कितनी वैल्यू होती है इसकी, क्या कहते हैं, जूल में होती है वैल्यू आप, और जूल में होती है वैल्यू 57.2 किलो जूल पर मोल। क्लियर? तो ये होता है आपका इस डेल्टा एच की, ये होता है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। देखो अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग एसिड, और यहाँ पर ले रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहाँ पर हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो हीट जैसे यहाँ पर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड HCl लिया, और स्ट्रॉन्ग बेस हमने यहाँ पर H2 सॉरी NaOH ले लिया। क्लियर है? अभी देखो, इसके में इसके हमने वन इक्विवेलेंट लिए, इसके वन इक्विवेलेंट लिए। इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, देखो इक्विवेलेंट दो होते हैं, एक मिली इक्विवेलेंट, एक ग्राम इक्विवेलेंट। मिली इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसको बोलते हैं MEQ। कैसे निकालते हैं, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम से। और ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, W/E, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, अगर मान लिया कि इसके इसके दो इक्विवेलेंट हैं और इसके भी दो इक्विवेलेंट हैं, देखो इसका तो आएगा -13.7, तो इसका कितना होगा, 2 इंटू 13.-13.7। अगर इसके तीन इक्विवेलेंट हैं, इसके भी तीन इक्विवेलेंट, तो कितनी हो जाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 3 इंटू -13.7 हो जाएगी। समझना, अगर इसके फोर इक्विवेलेंट हैं, अब इसके फाइव, सुनना, इसके फोर, इसके फाइव, तो जिसके कम इक्विवेलेंट होते हैं वो लिमिटिंग होता है, और उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, याद रखना। ओके,
अब जैसे मान लिया इसके 5 इक्विवेलेंट हैं, इसके 2 इक्विवेलेंट, तो जो लिमिटिंग होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू माइनस 13.7, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या कहते हैं कि हाँ, लेकिन ये ध्यान है सभी किलो कैलोरी में है, ये हो जाएगी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब इसे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ठीक है, लेकिन हाँ शर्त क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा तभी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये होगी, वीक के केस में नहीं होती है। अब सुनो, अब एक नोट याद रखो, अब नोट क्या है, अभी एक साथ नोट कर लेना आप लोग। इफ नोट है, इफ अगर एसिड या बेस में कोई भी एक वीक हो गया, इफ क्या कहते हैं, लिखवा रहा हूं, इफ वन इज वीक एंड वन इज स्ट्रॉन्ग, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो वीक बेस हो, चाहे स्ट्रॉन्ग एसिड हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, देन एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, अब फॉर्मूला हो जाएगा माइनस 13.7 माइनस एक्स। अब इससे एक्स कम हो जाएगा, मतलब अब जो हीट इवॉल्व होगी वो 13.7 किलो कैलोरी से कम हीट इवॉल्व होगी, ठीक है। ये जो एक्स होता है इसको बोलते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, ये क्वेश्चन में गिवन होगी। जो वीक वाला पार्ट होता है, डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ वीक पार्ट, चाहे वो वीक एसिड हो चाहे वो वीक बेस हो, उसकी डिसोसिएशन एनर्जी होती है। क्लियर है। अगला नोट, इफ बोथ आर वीक, अगर दोनों वीक हो गए, वीक एसिड भी हो गया और वीक बेस भी हो गया, तो फिर एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होगी, तब एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन का माइनस अब और कम हो जाएगी, -13.7 माइनस एक्स प्लस वाई किलो कैलोरी पर मोल। देखो यहाँ पर माइनस का यहाँ पर 15.7.2 भी लिख सकते हैं, तब हमारी यूनिट क्या हो जाएगी, किलो जूल में। तो याद रखना, हम किलो कैलोरी लिख रहे हैं इसलिए 13.7 लिख रहे हैं, अगर किलो जूल लिखेंगे तो 57.2 लिखेंगे, ठीक है। अब और कम हो जाएगी, एक्स वाई क्या है, एक्स है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ वीक एसिड और वाई है डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ वीक बेस। क्लियर है, इससे आप नोट करो, मैं ऐसे क्वेश्चन अभी कर, तरीका बताऊं क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, 20 ml of sorry 200 ml of 0.1 molar H2SO4 is mixed with is mixed with 150 ml of 0.2 molar KOH. Find the value of evolve heat. Find the value of evolve heat. देखो दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं, तो सबसे पहले क्या करो, रिएक्शन लिखो, H2SO4 प्लस KOH, ठीक है। अब देखो इसके कितने इक्विवेलेंट हैं, इसके कितने हैं, तो इसके निकालो n इंटू वी निकालो, इसके कितने आ रहे हैं, 200 इंटू नॉर्मेलिटी कितनी है इसकी, 0.2 होगी, क्योंकि मोलरिटी 0.1 तो नॉर्मेलिटी 0.2 होगी, कितना आएगा 40। इसका कितना है 150 इंटू 0.2, कितना आएगा 30 आएगा। देखो सिंपल सी बात है, दोनों स्ट्रॉन्ग हैं तो आंसर तो -13.7 से मल्टीप्लाई में होगा। अब ये 30 है, ये 40 है, बताओ कम कौन, 30 कम, तो 30 से चुप, 30 कम है, ठीक है, 30 तो इक्विवेलेंट आए हैं, 30 क्या है इक्विवेलेंट आए हैं, ठीक है। तो किससे मल्टीप्लाई कराओ, तो क्या कहते हैं इसमें 30 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा आंसर, जो कम होता है इसकी, जिसके इक्विवेलेंट कम आते हैं उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इतने किलो कैलोरी आंसर आएगा, बस ये होता है। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक साथ नोट करना फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ H2SO4
1 mole of H2SO4 is completely neutralized with is completely neutralized with 2 mole of NaOH, then amount of heat then amount of heat evolve during process. कितनी हीट इवॉल्व होगी ड्यूरिंग प्रोसेस? तो कोई दिक्कत नहीं, मोल दिए हैं, आपको निकालना है इक्विवेलेंट, तो मोल इंटू एन फैक्टर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। H2SO4 के कितने आएंगे? मोल एक एन फैक्टर 2 होगा, इसके 2 आएंगे। H2SO4 के कितने आए, सॉरी NaOH के कितने आएंगे? 2 मोल है, इसका एन फैक्टर 1 होगा, इसका भी 2 आएगा, तो दोनों के 2 2 आ रहे हैं, तो आंसर क्या होगा? सिंपल सी बात है, केवल कितना होगा? जब सेम आते हैं तो आंसर क्या होता है? -13.7 होता है। जब तक सेम आते हैं तो वही आंसर होता है, कम ज्यादा में कम वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस। सॉरी, हाँ, -13.7 इंटू 2 होगा, सॉरी, -13.7 इंटू 2 किलो कैलोरी। सही। राइट डाउन द अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड, the amount of heat liberated when 1 mole of when 1 mole of NH4OH reacts with 1 mole of HCl is। ठीक है, तो देखो एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है, तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन में कह रहा है कि पहला ऑप्शन इसने दिया है 13.7 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन दिया है इसने मोर देन 13.7 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन दिया है इसने लेस देन 13.7 किलो कैलोरी, और चौथा ऑप्शन दिया है कैन नॉट प्रिडिक्टेड। तो सिंपल सी बात है, अगर एक भी वीक आ गया तो आंसर क्या हो जाता है? 13.7 किलो। हेडिंग पड़ेगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। सबसे पहली बात, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब इसमें हीट क्या होती है? निकलती है। क्यों निकलती है? क्योंकि भाई हाइड्रोजनेशन किसका होता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स का होता है, और अनसैचुरेशन का मतलब होता है उसकी एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो जब हम हाइड्रोजनेशन कराते हैं तो इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने लगती है, तो हीट निकलती है। क्लियर है? जैसे जैसे C2H2 है, तो इसका जब हम हाइड्रोजनेशन कराएंगे, 2H2 लेंगे तो क्या बनेगा? C2H6। तो इस टाइम क्या होगी? हीट निकलेगी। समझ गए? तो लिखो जरा, द हीट इवॉल्व द हीट इवॉल्व द हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द ड्यूरिंग द during the complete hydrogenation of complete hydrogenation of 1 mole unsaturated 1 mole unsaturated organic compound
is called heat of hydrogenation. देखो यहाँ पर ये एल्काइन है, ये कंप्लीटली एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन होगी। लेकिन क्या यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन होगी? C2H2 से C2H4 बन रहा है, अभी भी यहाँ पर अनसैचुरेशन है, तो इसलिए हम यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन नहीं करेंगे, क्योंकि साफ साफ डेफिनेशन क्या कह रहा है? कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। कंप्लीट हाइड्रोजनेशन का मतलब ही होता है कि अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड हो जाए। तो अभी भी ये अनसैचुरेटेड है, अभी भी अनसैचुरेटेड है, लेकिन यहाँ पर ये अनसैचुरेटेड, ये पूरा सैचुरेटेड हो गया, इसलिए यहाँ पर तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन होगी, लेकिन यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन डिफाइन नहीं होगी। क्लियर? अब इस पे क्वेश्चंस कैसे आता है, तो इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, फिर लीव करेंगे। जल्दी से नोट करो, फिर दो क्वेश्चन करा। तो याद रखना, कभी भी क्वेश्चन में कंबशन दिया हो, फॉर्मेशन पूछा हो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगाते हैं। कंबशन भी दिया हो, फॉर्मेशन भी दिया हो, फिर फॉर्मेशन पूछे तो सिंपल रिएक्टेंट माइनस, मैं गलत बोल गया, जब भी कंबशन दिया हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, कंबशन दिया हो, फॉर्मेशन पूछा हो तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, ठीक है, फॉर्मेशन दिया हो, फॉर्मेशन ही पूछा हो तो रिएक्टेंट माइनस, फिर लगाते हैं प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ऐसे ही हमें को हाइड्रोजनेशन की हीट ऑफ कंबशन दिया हो और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा हो तो भी क्या लगाएंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट ही लगाएंगे। क्लियर? क्वेश्चन है, द हीट ऑफ कंबशन of C2H4 is minus 1400.9.5 kilojoule, comma, enthalpy of combustion of C2H6 कितना है? minus 1558.3 kilojoule, and enthalpy of combustion of H2 is minus 285.6 kilojoule. आपसे कह रहा find the heat of hydrogenation of एथीन। तो इसकी रिएक्शन लिख लो, कैसी होगी? C2H4 प्लस H2 चेंज C2H6, इसकी आपको इस रिएक्शन की एंथैल्पी निकालनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, C2H4 कितना दिया है? माइनस का 1400.9.5 प्लस H2 कितना दिया है? माइनस का 285.6, माइनस लगाओ, रिएक्टर माइनस प्रोडक्ट करेंगे। C2H6 कितना दिया है? माइनस का 1558.3 दिया है, निकालो यहां से कितना आएगा? माइनस 1695.1 प्लस 1558.3, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा तुम्हारा माइनस का 136.8 किलो जूल। क्या लगाएंगे? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। जब भी कंबशन दिया हो